नमस्कार दोस्तों। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल जो कि वृश्चिक राशि के अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। 21 अक्टूबर के बाद यह जो मंगल है वृश्चिक राशि के भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। अष्टम भाव जिसे मृत्यु स्थान भी कहा जाता है। उसी प्रकार गुरु जो कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है जो कि सप्तम भाव में 9 अक्टूबर के बाद वक्री होने जा रहा है। यह ग्रह और बाकी के जो ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम है वृश्चिक राशि के लिए अक्टूबर के महीने में किस प्रकार से होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है जो कि आपका षष्ठेश भी है मंगल आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। 21 तारीख के बाद ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह बुध जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है 11 अक्टूबर के बाद व्यय भाव में भ्रमण करेगा और 30 अक्टूबर के बाद आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है उसमें आप बहुत ज़्यादा बिजी नजर आओगे। स्ट्रेस टेंशन थोड़ा बना रहेगा। अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित है तो उसके कुछ लक्षण भी आपको दिखाई दे सकते हैं। इस महीने में किसी भी प्रकार के नए काम बिल्कुल भी आरंभ नहीं करना। उसी प्रकार इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। कटना छिलना इस प्रकार की शारीरिक प्रॉब्लम इस महीने में आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार इस महीने में लोन लेना या फिर किसी के लिए कोई महत्वपूर्ण काम करना, कमिटमेंट प्रोमिसेस वाली बातें भी इस महीने में बिल्कुल भी नहीं करना। इसी प्रकार आपका जो आर्थिक स्तर है उसके बारे में अगर देखा जाए तो दो जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है। एक है बुध जो कि आपका अष्टमेश और लाभेश है और दूसरा ग्रह जो कि है गुरु जो कि आपका पंचमेश भी है और धनेश भी है जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। लेकिन यह जो गुरु है वो वक्री होने जा रहा है 9 अक्टूबर को। तो इस महीने के करीबन 12-15 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको फाइनेंशियल क्रंचेस आप फील कर सकते हो। मतलब आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ सकते हैं। अनवांटेड खर्चे बढ़ने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो लॉन्ग टर्म में आप ट्रेड करते हो कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप कोई ट्रेड करते हो तो उसमें आपको नुकसान होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार घर का जो सुख है या फिर फैमिली हैप्पीनेस जो है इसके बारे में कहा जाए तो आपके राशि का जो चतुर्थेश है शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में ही भ्रमण कर रहा है लेकिन वो वक्री है। तो घर का जो वातावरण होगा वो ठीक नहीं रहेगा। खास करके आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। खास करके इस महीने के अंत में मतलब करीबन 22-23 तारीख के बाद का जो समय है उसमें जो प्रॉब्लम है घर के लेवल पर वो थोड़े बढ़ सकते हैं। आपको थोड़ा सोच समझकर काम करना होगा। लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो करीबन 10-12 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आप में और आपके वैवाहिक आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। इस चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो महीना है वो सामान्य रहेगा। उनके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम या फिर दिक्कत वाली बात नहीं है। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो बातें हैं प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं चल रहे हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। लेकिन इस महीने के करीबन 16-17 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें कई जो बातें हैं वो नॉर्मल देखी जाएगी। अगर आप कंपेयर करते हो, तुलना करते हो सितंबर महीने से, तो यह जो महीना है मतलब अक्टूबर के महीने के करीबन 16-17 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए ठीक समझा जाएगा। इसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है रवि जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है 18 तारीख के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है उसमें जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड थोड़ा ज्यादा घूमना फिरना पड़ सकता है। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो महीना है आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके फाइनेंस है आर्थिक स्तर पर अगर देखा जाए तो ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार ग्रह योगों के बारे में अगर कहा जाए तो दिनांक 4 तारीख को शनि और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि वक्री आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है उसके साथ जो शुक्र आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी हारमोनी काफी अच्छे देखे जाएंगे। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। उसी प्रकार 8 तारीख जो है वो शुभ फलदायी होगी। खास करके
8 तारीख को आपके सप्तम भाव में भ्रमण करने वाला गुरु आपके लाभ भाव में भ्रमण करने वाले बुध से त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार मंगल और शुक्र का जो त्रिकोण योग है वह भी आपके अष्टम और व्यय भाव में होने जा रहा है। तो 8 तारीख के इर्द गिर्द आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है, अनपेक्षित लाभ मिल सकते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी जो समय है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार फाइनेंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट आपकी होने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। दिनांक 14 तारीख को मंगल और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो रवि है वह दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। खास करके आपका जो भी करियर है या फिर आपका आपका जो भी करियर है उससे रिलेटेड छोटी मोटी घटनाएं हो सकती है। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होने की संभावना इन दिनों में थोड़ी ज्यादा बन रही है। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो इन दिनों में ज्यादा बढ़ सकती है। ध्यान रखिए, वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो प्रॉब्लम थोड़े से एक्सट्रीम पर भी जा सकती है। इसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को नेपच्यून और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके राशि में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी यह योग है। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हो या फिर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी यह 15 जो तारीख है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। इसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को शनि और बुध का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। अनपेक्षित कुछ लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। दिनांक 28 तारीख को मंगल और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है और शनि शुक्र का केंद्र योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और जो नेपच्यून आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। खास करके अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में है तो कुछ अच्छा आध्यात्मिक अनुभव आपको इन दिनों में आ सकते हैं। किसी भी प्रकार के अगर इंट्यूशंस आते हैं जरूर उस पर काम कीजिए, भविष्य में जाके वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार शनि और शुक्र का जो केंद्र योग है उसमें घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। दिनांक 30 तारीख को हर्षल और बुध का प्रति योग भी होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, दोनों का प्रति योग होने जा रहा है। तो जो बुध है उनका दोनों का प्रति योग होने जा रहा है। तो खास करके किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम दिनांक 30 तारीख को बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 31 तारीख को नेपच्यून और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकते हैं। उसी प्रकार आपको कुछ अच्छे इंट्यूशन आ सकते हैं, जरूर उस पर काम कीजिए। इस महीने की जो अमावस्या है वह कन्या राशि में 2 तारीख को होने जा रहे हैं। जो पूर्णिमा है वो 17 तारीख को होने जा रही है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं और इमोशंस में लिए गए निर्णय अक्सर चूकने की संभावना ही ज्यादा बनती है। तो इस महीने के करीबन 2 और 17 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि का अक्टूबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।